any doubt in? हाँ 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 विदाउट हार्मिंग ना, हाँ फिर से पढ़िए स्टेटमेंट। हाँ वो उनका मतलब उस टर्मिनोलॉजी होगा। हाँ हाँ, तो किसी भी चीज का ट्रुथ वैल्यू हम करते किए बिना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये बस सेंटेंस वही बोल रहा है। आगे प्रॉब्लम होगा या उसके पीछे प्रॉब्लम लिखा होगा? यस यस, सी दे आर गिविंग अनदर एग्जांपल वेयर, लाइक फिर से पढ़िए क्योंकि एग्जांपल अलग अलग है। हाँ यस, नो नो उसके पहले का। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज नेसेसरी दैट ऑल अनमैरिड मेल्स आर बैचलर। सो द नेसेसरी, नेसेसरीनेस मतलब क्या है, जैसे देखो ये सिलोजिज्म वाला बात कर रहे हैं। सिलोजिज्म मतलब पता है आपको, आपके सीसेट में भी आता है। वेन डायग्राम पता है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आई विल टेल यू। ओके राइट, now here when we say A is B, B is not A, B can be A also, not A also, but here A is B and B is A. So what they are talking about, creatures with heart, right, to kidney। अभी स्टेटमेंट पढ़िए। हाँ ये नहीं है ना, ये आगे क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। देर आर क्रीचर्स विथ हार्ट विदाउट किडनी। बेसिकली वो बता रहे कि कुछ नेसेसरीनेस जो है वो हर जगह लागू नहीं होता, इवन इफ द मीनिंग इज सेम और कॉग्निटिव सिनोनिम इज सेम। किसके अंडर आ रहा है ये, कौन से फर्स्ट में या सेकंड में आ रहा है? यस, बट उसको भी उसने कैसे क्रिटिसाइज किया, दैट इट इज नॉट, नीदर इट इज लिंग्विस्टिक नेसेसिटी, नॉट इट इज कॉग्निटिव सिनोनिमी। नो, कॉग्निटिव सिनोनिमी इज देयर, but that is also based on, see what did he say, that all bachelors are unmarried. This is true, but true in what sense? Not true absolutely, true in the linguistic behavior of that word, true in the cognitive synonymy aspect. Now linguistic behavior, obviously you are going with this experience, linguistic experience, and cognitive synonymy, again you have to go and check the fact. So ultimately he is not saying unmarried bachelor is not true, cognitive synonymy से वो true होता है, चलो linguistically वो नहीं match होता, because if you just replace the word it may not mean the same, but cognitive synonymy मतलब जो समझ में आता है चीज वो तो सेम ही है, but that is same not because it is a priori analytic, it is true because it is synthetic। वो बताने की कोशिश मतलब उतनी ही है, उसकी वही है, ठीक है। नाउ okay, so we'll start with Strawson and we'll end with paper 1 today। So what is the syllabus point? Have you seen the syllabus? Syllabus बहुत बार, हर रोज 2-3 बार तो ऐसे देखना है क्या है। Strawson's concept of person and basic particular। Now अब as I said always, the most important thing for any thinker is कि ये किस चीज की बात कर रहा है, like what he is putting his efforts into।
mostly those things that they are putting efforts into is somewhere nearby metaphysics epistemology. But फिर भी, like if I ask you what thing or what is that entity, what is that aspect, what is that topic, logical positivists are putting their effort into? That is their principle. But what is they are putting their effort into? किस चीज में वो किस चीज को लेके बैठे फिर बाद में वेरिफिकेशन प्रिंसिपल लेके? अर्लियर फिलोसोफर्स बेसिकली मेटाफिजिक्स को लेके बैठे, क्योंकि उनका मेन जो है कि भाई ये मेटाफिजिक्स बोल रहे हैं, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। सी, ये जो इस तरीके से जैसे मैंने बोला, वैसे अगर खुद को आप बताएंगे ना तो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टार्ट योर दिस थिंग लाइक फिनोमिनोलॉजी। वो क्या करके क्या लेके बैठे थे? दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड इट बिफोर आल्सो, लेट मी रिपीट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी फिलोसोफर। द फर्स्ट थिंग इज yes, context, very good, from where it is, from where he or she, basically he is coming now, because no women philosopher syllabus में ही नहीं है, ठीक है? So from where he is coming basically means, so earlier philosophers, right? Earlier philosophies, not all, some of earlier philosophies. So basically हमें यही देखना है what all those earlier philosophies he is taking on the table and start thinking on it. क्योंकि हर एक की फिलोसॉफी अलग है, हर एक का अप्रोच अलग है, ठीक, बट हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है। लाइक लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यस, टैबुला रासा वाज हिज philosophy. I am saying starting point. Starting point is, when I am saying starting point, what I mean to say is the background. Now, background is not his philosophy. In what background the philosopher started working? Descartes. You know, everything is idea, idea is inside, innate idea. Let me think what he is saying is correct or not. फिर उसने सोचना शुरू किया, नहीं यार ये गलत लग रहा है, और ऑब्वियसली गलत लग रहा है, तभी तो नई फिलोसॉफी आ गई। वेस्टर्न फिलोसॉफी में ऐसे ही चलता है, गलत लग रहा है तभी तो नई फिलोसॉफी आ गई, अगर सही लग रहा था तो नई फिलोसॉफी लाने की जरूरत क्या है? मेकिंग सेंस? सो कुछ तो प्रीवियस फिलोसोफर में गलत लगा था, इसलिए अगर मैं पूछूं फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या सोच रहा है, तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग नाउ, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द और मे बी पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट? What was the point before starting point for the phenomenology herself? No. That is okay. What is the thing that phenomenology was trying to think? किस चीज पे फोकस किया? Consciousness was his. See, when I am asking, I am not expecting the answer in the form of what is his philosophy. What is his philosophy in response to? किसके रिस्पॉन्ड में फिलोसॉफी लिख रहा है वो, ये सोचो। किस चीज पे काम करेगा वो सोचो। मैं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीबडी हैज देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वाज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हसल? वो भी आइडियलिस्ट ही है एक तरीके से। फिनोमिना को और तरह मैं ढंग से समझाऊंगा इस तरीके से वो आया कि आप जो बोल रहे हैं ना, सी यू वर नॉट रॉन्ग व्हेन यू सेड लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के रिस्पांस में, लेकिन कौन सी चीज के रिस्पांस में? व्हेन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आर सेइंग जो चेयर दिख रही है चेयर है बस, बाकी कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही है, जो मटेरियल है वही है। तो इसने बोला नहीं, उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ये तो फिर फिलोसॉफी को साइंस बना दिया उन्होंने। So we have to see it from the different point of view. What is the different point of view? Phenomenological approach means what? What it appears to be is okay, but the knowledge that our consciousness or whatever is appearing to us, by the way, is always manipulated by whatever so-called knowledge, ordinary knowledge that you're getting.
It's always colored, manipulated by your naturalistic beliefs and psychological beliefs. So then he said that, okay, that means there is something which can come up if you get rid of these beliefs. What would be that? Essence. And then he thought of, okay, then he came up with, okay, consciousness, well, where would the essence? So going back to the things as they are, going back to essence of things is what he put his brain into, and then he came up his philosophy. So, okay, what was the, now you will understand this question with respect to existentialists. What is the thing that they were bothered about? I have asked this question and you have answered this question. What it means to exist as human. See, this statement, what it means to exist as human, ये as it is लगभग 80% of the questions on existentialism के introduction में आ जाए. हमेशा वही काम कर रहे हो. So now you understood. Locke is giving his time and money and attention to what is knowledge. Descartes is giving his time and this thing into what is that thing which cannot be denied. Doubt से शुरू करेगा certainty के लिए. What is that thing? What it means to be existing as human? Existentialism. What all things can be verified, cannot be verified? What is the status of metaphysics? Logical positivism. You're getting the point. See, why I'm saying, because once you know the behind of things, no, later technical concepts to attach it, because the moment you know existentialism, they will think all the time about human being ka existence. Then they'll talk about being in itself, being for itself. Why have they come up with these different concepts? Somebody came with the concept of mind. Somebody came with the concept of Atma. Why? That was their need. Their philosophy was such. If I ask you, why do you think Plato agreed upon permanent soul and transmigration of soul? This can be a very much question, that how epistemological stand of Plato, made him to or compel him to have a belief, positive belief in soul and transmigration. ये सवाल है, बन गया इधर ही. Simple है. Everything is in idea, everything is in transcendental world now, and everything, whenever you know something, is just recollection of those ideas. So from where is the recollection happening? Some library has to be there where the books have been kept. That library is mind, soul. Pristine, glorious existence. So if that is the case, this is the answer. Only thing is you have to write point wise. So when you know that Plato talks about ideas, transcendental world, so who has the access to the transcendental world? Only soul has the access to the transcendental world, right? And soul keeps the information. Now, pristine, glorious existence. So he says that ideas are always there, eternal. So ideas are eternal. That means the library which holds idea has to be eternal. Soul eternal है का मतलब क्या है? मरने के बाद रहता है. हो गया बात खत्म. लॉजिकल है. फिलोसॉफी में लॉजिक, स्पेशली वेस्टर्न, वैसे इंडियन में भी वही है. फिलोसॉफी में लॉजिक लगाओगे, आधा काम आपका हो गया. और रिवाइज करेंगे, बचा हुआ आधा काम हो गया, खत्म. बस जून में फिर आंसर राइटिंग करनी है सिर्फ. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यू पुट लॉजिक एंड अंडरस्टैंड दिस, okay, and then this is first, and what comes next? I had told you two things very important. जैसे उसका एक एग्जांपल, अभी एक डिपिक्शन, एक मैनिफेस्टेशन हुआ आपके कंटेक्स्ट, प्लेटो के कंटेक्स्ट में. आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वो हो गया. और दूसरा नहीं, उसको क्रेडिट नहीं, मैं ये बोल रहा हूं फॉर आवर सेक.
और अंडरस्टैंडिंग ऑप्शनल इन सच ए वे दैट यू गेट गुड मार्क्स, उस कंटेक्स्ट में मैं बोला था पिछली बार कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू अंडरस्टैंड फिलोसोफर, अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कमिंग मींस उसके पहले के फिलोसोफर का क्या रिस्पॉन्स, किस चीज पे वो चाह रहा है कि मैं अपना दिमाग डालूं, एक। और दूसरा ऑब्वियसली हिज फिलोसॉफी, वो तो है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला था कीवर्ड्स, कीवर्ड्स रटने पड़ते हैं, जो आपने प्रिस्टाइन, प्रीवियस, प्रीमियर, प्रिस्टाइन ग्लोरियस एग्जिस्टेंस लिखो, बात खत्म, नेक्स्ट, तो वो करना पड़ेगा। ओके, ये जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इधर इसमें ऑब्वियसली उसकी फिलोसॉफी थी आएगी, उसकी फिलोसॉफी तो हम पढ़ ही रहे हैं। आई एम सेइंग दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, you understand the context, so obviously logically his philosophy will follow, and mug up the keywords, no option to mug up the keywords. When you say Dasein, Dasein ही लिखना है वहां पे, कुछ इधर उधर का नहीं लिखना है। मतलब देसुन ऐसा कुछ है शायद, मुझे नहीं पता, ये नहीं होने। Dasein मतलब Dasein with appropriate spelling, that's all, nothing else. Paper 1 is done. Indian also same. The only thing is now Indian also same in the context. If Indian, so it's very easy. If you like, if I ask you what is Buddha is putting his effort into, that is his product, suffering. इतना दुख है, क्या करूं मैं, सोचता हूं इसके दुख के पीछे जाके कि कैसे आया। सिंपल है ना। What is Jaina putting his effort into? That is his product. Please try to understand. सयादवाद उनकी फिलोसॉफी है, उन्होंने फिलोसॉफी बनने से पहले किस पे सोचना शुरू किया, तो थोड़ा टफ जा रहा है ना, रियलिटी इन जनरल, बिकॉज वो हार्डकोर मेटाफिजिक्स है जैनिज्म में, रियलिटी की अनेकांतवाद, सयादवाद, बट उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीजों कि चलो इतने झगड़े सब कर रहे हैं, क्या पता सबका व्यू सही हो, पार्शियली सही हो, उसके लिए फिर फिलोसॉफी बन गई। वेदांता को तो आपको पता ही है, मतलब इफ यू क्लोज योर आईज, और बेसिकली उपनिषद में लिखा है तो सही होगा, यहां से शुरुआत है मीमांसा वेदांता की बेसिकली, यस और नो। और मीमांसा क्या बोलेंगे, उपनिषद में जो लिखा है वो एज इट इज सही है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रिचुअल। जो इसमें लिखा हुआ है उपनिषद में, उसको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करो, आपको जो मिलना है मिल जाएगा। डोंट इवन बॉदर अबाउट मोक्ष, don't even bother about moksha, because if you keep bothering about moksha, you are putting moksha before everything else, moksha becomes your goal, then you will start suffering because you have desire उस तरीके से। you just focus on rituals, so why are you bothering about it? It's like this, कभी कभी यहाँ पे भी होता है ना कि कुछ कुछ मार्केट में ऐसे क्लासेस भी हैं, आप कुछ मत पूछो कैसे मार्क्स आएंगे, बस ये पढ़ लो और 10 बार जाके लिख के आओ। लेकिन सर कैसे, नहीं पूछो, ऐसे वाले भी हैं रिचुअलिस्टिक, एक दो फेमस हुए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस बोल रहा हूं बैठो बैठना है, उठो उठना है, लिखो लिखना है, मैंने बोला ये लिखना है लिखो, 10 बार लिखा है, 10 बार लिख के मुझे देख, सर मैंने 10 बार लिखा, जो भी लिखना है, अगर जय श्री राम भी लिखो 1000 बार, जय श्री राम 1000 बार लिखो, पूछना नहीं है क्यों, जो भी सी, ये ऐसे कोई वो मजाक नहीं कर रहे हैं, होता है उसका भी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, ये होता है कि these things works psychologically a lot. Like you may not know where am I going, but you are going in a right direction. Like if you are sitting with your father or mother, she is driving the car, and you are asking where are we going? Are we going in the right direction? She's like, "Ab chill karo, मैं जा रही हूँ, मुझे पता है road." No, explain me the road. Logic explain करो कि why did you take the right turn? अरे I know the road. You just come with me. No. You tell me everything now only. So the difference is, if you have trust, you just go with the person. This is the importance of faith anyway. ये पेपर अभी जब हम शुरू करेंगे फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में, यही तो चीज होती है, हमने पहले भी बोला that you ask questions, it's okay, but if you just keep on asking questions, you cannot do anything, especially spiritually, कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में भी हर बार अगर क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे कि नहीं मुझे उसका पूरा आंसर मिले तभी मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। Most of the decisions that you take in your life are not based on complete information, some information and some faith, some passion, some intuition, like something that is not based on any information,
फर्स्ट ईयर लाइक कर लेते हैं, व्हाई डिड यू डू यूपीएससी, सब जानकारी निकाली, पता था नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिकली लुकिंग एट इट, if you go to the result of serious candidates or UPSC to a statistician, he will, you know, with his closed eyes, he'll say, don't go for it, because statistics says that it's not going to happen. 0.00001%, if that is the IAS ka ratio, 180 people are becoming IAS officers, around 80, right? 80, 90, jo bhi. And around 9 lakh people are seriously preparing for it. Okay, चलो seriously नहीं, 5 लाख तो seriously कर रहे हैं, आपको भी पता है, निकालो परसेंटेज का, कोई तुक ही नहीं बनता, 80 कहा, 9 लाख का 8 लाख, चलो 80 और 8 लाख पकड़ो, तो वो 0.0001 इतना परसेंट चांस है स्टैटिस्टिकली। लेकिन हम बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, जिंदगी ऐसी थोड़ी जीती है मैं, क्योंकि द प्रोसेस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यस और नो, इफ यू डू इट सीरियसली। बिकॉज ऐसे बोलते हैं ना कि हम जब आए थे, थोड़ा डाइग्रेशन है, 2010 में वो मुझे बहुत सही लगा था कि वो बोलते हैं जैसे युद्ध होता है, वॉर, तो अपोजिट साइड के पास हाथी घोड़े हैं, क्योंकि हाथी इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग थिंग, राइट, क्योंकि उसको मार नहीं सकते आसानी से, और वो आपके कितने सैनिकों को कुचल के आगे जा सकता है अपोजिट साइड। तो हाथी इज लाइक अ बिग असेट, घोड़ा तो है ही, लेकिन हाथी बिग असेट माना जाता है। अगर हार गया हाथी उस साइड का, उसकी कीमत कितनी होगी, समझो वॉर हो गया, एक साइड का हाथी हार गया, उसकी कीमत कितनी होगी, कीमत इन द सेंस उसकी वैल्यू आफ्टर दिस वॉर इज ओवर, नाउ व्हाट इज इट्स वैल्यू, उतनी ही जितनी पहले थी। भाई हाथी है, असेट है वो, है ना, वो भले इस साइड में आ जाए, अभी उसको ट्रेन करेंगे, उसके लिए काम, क्योंकि असेट है ना। तो ऐसे बोला जाता है यूपीएससी में ना कि हारा हुआ हाथी भी ना 1.25 लाख का होता है यूपीएससी में, जिनका नहीं होता, मतलब जो जनरली जो मेंस लिखते हैं। देखो, जब तक आप मेंस नहीं लिखते तब तक आप यूपीएससी नहीं दिए, इट इज द थंब रूल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। प्रीलिम्स आई इसलिए है क्योंकि मेंस पे बहुत ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, पेपर कौन चेक करेगा, इसलिए इन्होंने किया कि और एक टेस्ट लगाते हैं, लोगों को एलिमिनेट करते हैं, ओनली सीरियस कैंडिडेट। इसलिए पहले प्रीलिम्स नहीं थी, पहले मतलब बहुत पहले, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमारे समय ऑब्वियसली थी, बट उससे भी बहुत पहले प्रीलिम्स थी नहीं, ओनली मेंस, सीधा परीक्षा दो पास हो जाओ, एन इंटरव्यू बस। सी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, जस्ट टू सी वेदर यू आर वॉट एवर यू आर सेड ऑन द पेपर एंड व्हाट योर पर्सन इज। प्रिलिमिनरी टेस्ट आई इसलिए क्योंकि सो मेनी पीपल वांटेड टू अपीयर, so you want to, it's a elimination test. Prelims is actually not mains, UPSC mains. So somebody who has given mains and somebody, especially somebody who has appeared interview, उसको कभी, इसलिए ये suggestion बहुत अच्छा है that you know those who are appearing for interview and not able to get selected, उनका भी ranking UPSC should do official तरीके से, you know like 3,000 to 2,500 people are giving interview, उसका भी रैंकिंग हो जाए उनके टोटल मार्क्स के, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड दैट यूपीएससी शुड गिव सम सर्टिफिकेट सो दैट दैट सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड इन एसएससी, आईबीपीएस, अदर। व्हाई आर यू टेकिंग अगेन एग्जाम, द पर्सन हैज you know proven himself in UPSC, what else you need, right? And UPSC is not a technical examination, right? It's a general examination. The person is giving one graduation subject or one optional subject and rest all is GS, essay, interview, CSAT and GS in prelims. So what else you want to check? Yes, you can have your own interview on the basis of your own requirements and that you can add. This is a very big suggestion by the committee also. क्या नाम उसका, वो कमिटी जो यूपीएससी पे काम कर रही है रिफॉर्म्स के, उन्होंने बोला था कि यूपीएससी शुड इनफैक्ट स्टेट सर्विसेज। Now why UPPCS has to take another exam and spend so much money? If you are from UP, okay, you can have one more theoretical test. Okay, you can write essay in Hindi maybe if you need. Like if you are in, you want to get into Maharashtra, you can write essay in Marathi and interview in English or Marathi. You are in, and you have to be like, maybe you have to be domicile of Maharashtra or domicile of UP, whatever the rule is. That's all. Why you want to take UPPCS exam? Doesn't make sense, isn't it?
ultimately the person is unnecessarily giving this exam, that exam, and syllabus भी same ही है. And we know state services are not to be seen as that efficient as UPSCs. Anyway, let's बहुत डाइग्रेस करके हम वापस आएंगे. तो वैसे स्ट्रॉसन किस पे काम करता है, ये जो पॉइंट था, तो स्ट्रॉसन का ये क्या है, हमने बोला था ड्यूरिंग, आपने वो चार्ट बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग फॉर इटसेल्फ का एक चार्ट में बीच में एक आया था, क्या आया था, मीन्स व्हाट, स्ट्रॉसन को ये सेग्रीगेशन थोड़ा ऐसा लगा कि इस पे काम किया जा सकता है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग ओनली, जिसको हम ऑर्डिनरीली ह्यूमन बीइंग बोलते हैं. यू नो दिस, ऑर्डिनरी नेम किसी भी चीज का और टेक्निकल नेम अलग अलग भी होता है ना. यू गेटिंग माई पॉइंट, लाइक कैसे बोले, इफ जैसे वी कॉल इट स्पीकर, लाउड स्पीकर, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एम्पलीफायर. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, क्योंकि वो एम्पलीफाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस इस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके, टेक्निकली उसका नाम क्या हुआ, एम्पलीफायर. लाउड स्पीकर क्योंकि हमें वो लाउडली सुनाई देता है, तो वी हैव नेम्ड इट लाउड स्पीकर, समबडी कॉल्स इट एम्पलीफायर. और मैंजेफेरा इंडिका क्या है ये, हम वी कॉल इट मैंगो, बट टेक्निकल नाम क्या है, मैंजेफेरा इंडिका. फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव, because this scientific name has its purpose, like a species and things like that. So further analysis के लिए उसका नेमिंग ठीक हो, तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है. जैसे हम क्या बोलते हैं, इंसान है, तो इंसान है, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल सम स्पेसिफिक वर्क, ये देखना पड़ेगा कि इंसान मेल है या फीमेल है. तो सिर्फ इंसान से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, सो दैट इट इज यूजफुल फॉर दैट. इन द सेम वे you have to clarify things about what you are talking about. So you are calling something as human being, but what is this human being? Is it mind body together? Somebody said yes, then somebody called it mind body combo. Who said this? Descartes, correct, very good. Then somebody said whatever it is, mind, body, whatever you are calling, it's actually only atma only. Body तो ऐसी चेयर जैसा है, it's all atma only. So everybody has their own connotation that makes sense to them, analyzing us only. In that context, existentialism, because for them being, that we explained very thoroughly, right, being as a process, and process as in interacting with the something other than itself, that's why it is experience, that's why it is existence. So when it comes to existential chashma, you look at the person, you know, he or she is being in it, being for itself, or being in time, or being in the world. So है तो वही चीज, लेकिन नजरिया क्लैरिटी का है. In the same way, now we call it person. Now what is this person? If I ask you what is person, तब बोलेंगे human. ह्यूमन को ही हम पर्सन तक पहुंचे, फिर उसको ऑर्डिनरी मत बनाओ. लेट्स गो टेक्निकल. व्हाट इज पर्सन? If I ask you, like, think, what is the person? What is person? What do you think by person? Body? Mind? So is it body mind? No, what is, yes, but you're right. See, the way you are finding it difficult, because now you have gone through philosophy, so you know the intricacies. कोई कॉमन बंदा बोले क्या इसमें ह्यूमन बीइंग पर्सन, उसमें क्या डाउट है? Because he will not appreciate the details that we have gone through. अरे भाई ऐसे नहीं सोचो, माइंड आपका पर्सन है. लाइक, इज दिस योर हैंड और इज दिस यू एज हैंड? सो एंड दिस इज माई पेन, सो इज द पेन एंड हैंड सेम फॉर यू? So what's the difference? What makes the difference? Hand as mine and pen as mine. What makes the difference? Which hand has or pen doesn't have, or pen has or hand doesn't have? Hand has consciousness. Association or what? How? Why? That's the reason. Why? सोचने के लिए. If you're talking about that, then so it's like some people say sensation. Like
you know, if because you have, it's a boundary of your sensation. Okay, what about then I cut my hair? There is no sensation. Is the hair me? No, no. That's what. The part of being means, okay, what is being? Being, when you are saying being, what you wanted to actually focus upon is what is your interaction with the outside world, because you are in some process of being. And they clearly said that it is all, whole individual is one, so we don't want to bifurcate further. We don't want to bifurcate, we want to combine. So bifurcation already had happened. Mind is there, body is there. Somebody said mind and body is like a driver and a car. Car is like a body, driver is like a mind. Yes, but in that case what happens, this driver itself has a body. So does that mean soul also have some body? समझ में आ रहा है? और जो भी आप माइंड बोल रहे हैं उसको भी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है? फिर क्या है माइंड, क्या है बॉडी, क्या है? एंड वी आर हियर टू गो टू द कॉन्शियसनेस. सो समबडी लाइक चारवाक सेड कुछ नहीं है, बस ऐसी 4-5 चीजें एक साथ लाओ, थोड़ा ऐसे 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 करो, आ जाता है कॉन्शियस. इपिफेनोमेना, राइट? देहात्मवाद, बाय प्रोडक्ट बन जाता है बस ऐसे ही, उसको कोई कारण नहीं है. So if you put things, so in that case, like if you can put everything together as it is, point by point, will that body be living? Because the basic question is, the living body and the dead body, there is no difference physically. What happens that somebody stops living? That means there is something additional to body. What is it? There is no internal change. Like for example, I am standing here and somebody just stops my oxygen capacity. What happens? I stop getting oxygen and I die. Then nothing, not even a single cell of mine is gone. But everything is functioning. If you replace it with someone else, it will function. हम बोलते हैं ना कि प्राण फूंकना, it is the word in Hindi. It's a very appropriate word because प्राण वायु is मतलब oxygen. It's a word for it. In Sanskrit, prana vayu is oxygen. So if it is about that prana vayu, so what was that? Was it just a process? What stopped? Okay, we are going too biological. Point is, this person is a mystery as far as the explanation is concerned. Somebody says it from the mind-body combination. Somebody says there is nothing, just body, dehatmavad. Somebody says it is panchaskanda. थोड़ा रूप है, थोड़ा नाम है, थोड़ा वेदना है, थोड़ा संज्ञा है, ऐसे खंड. somebody says कुछ नहीं है, बस एक आत्मा है, ये तो बस इल्यूजन है कि बॉडी है. ब्रह्म सत्यम, जग बॉडी also जगत. somebody said it is being in itself, being for itself, because it is about existence and interaction. तो स्ट्रॉसन ने बोला इस पे थोड़ा मुझे काम करने पड़ते हैं, आई एम नॉट क्लियर ये पर्सन क्या है. That's why his syllabus also says what is his person. Now when we say person, obviously you know person was as against things, right? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Making sense? Difference क्या है? You say sensation, then there is no sensation in hair and nakhun and many other aspects also. आपको पता है जो चाय आपके हाथ पर गिरे तो आप ऐसे कर लोगे, वो आप पी सकते हो, बिकॉज लाइक और फॉर दैट मैटर सो मच ऑफ ब्लड इज फ्लोइंग, सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग. एक छोटी सी चींटी आके बैठ जाए तो पता चलता है कुछ तो आ गया, सेंसेशन. अरे और अंदर इतना खाना इधर से उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ सेंसेशन नहीं हो रहा है. क्यों? मतलब सेंसेशन की बात तो है नहीं सिर्फ. सेंसेशन इज ओनली फॉर आउटवर्ड थिंग्स कि भाई बाहर की चीजों से बचो, क्योंकि अगर आपको पेन नहीं है तो आप आग से दूर नहीं जाओगे, आप जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पेन ही नहीं है. एक डिसीज होता है, पता है ना, उसका मूवी भी आया था, पेन ही नहीं होता, दर्द ही नहीं होता, सेंसेशन ही नहीं होता. मतलब आप उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मतलब काट दो ना, फिर भी दर्द नहीं होगा. ऐसा एक डिसीज है.
उस पर मूवी आई थी एक हिंदी प्रॉपर अपनी बॉलीवुड मसाला मूवी, देखना, उसका नाम मैं भूल गया, सुपरमैन टाइप्स कुछ नाम था उसका। उस बंदे को दर्द ही नहीं होता, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो सेंसेशन ही काम नहीं करते, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, काट दो पैर दो, बट वो प्रॉब्लमेटिक है ना, जुड़ेगा नहीं बाद में। तो पेन इज एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म। आग से हमें ये पेन महसूस होता है, क्या गर्मी लगती है या फिर जलता है, तो हाथ हम साइड ले, ठीक है। एनीवे, so now you understood when we say person, or Strawson say person is not in ordinary sense of person, obviously. अरे पर्सन वाला पर्सन ना, ये पर्सन, 4 पर्सन आए थे, वो वाला पर्सन नहीं है ये, राइट? मेकिंग सेंस? इट्स अ स्पेशल सेंस, नॉट ऑर्डिनरी सेंस, और टेक्निकल सेंस यू कैन से। अदरवाइज डिस्कस ही क्या करना है फिर? पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स। सो he says he differentiates persons from non-persons. So person and non-persons. What is non-persons? Now I may ask you, what is there in person which is not in non-person, or what is there in non-person which is not in person? आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस, लाइफ, सेंसेशन, वो तो डॉग में भी है, डॉग पर्सन है क्या? तो रीजनिंग, रैशनैलिटी, यही सब सोच के स्ट्रॉसन ने बोला नहीं, इसको काम करना पड़ता है, क्योंकि क्लियर ही नहीं हो रहा है क्या है। क्योंकि नॉन पर्सन में पता है क्या क्या आता है? बताओ नॉन पर्सन में क्या क्या आता है? यहाँ पे तो जो भी आपको पता है क्या आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है? चेयर आता है, फिर फ्लावर आता है। चेयर में लाइफ नहीं है, फ्लावर तो लिविंग है। ओके, बट ह्यूमन डेड बॉडी भी नॉन पर्सन में ही आता है ना? इज ही पर्सन? डेड बॉडी, पर्सन कैन नॉट बी डेड। कैन being for itself be dead? Because if it is being for itself means there has to be always active interaction with outside world. उसका कोई active, वो खुद वर्ल्ड बन गया अभी, that's why we call it dead body. So dead body नॉन पर्सन में आ गया, तो पर्सन में क्या आ गया? लिविंग ह्यूमन बीइंग पर्सन में आ गया, बट वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लिविंग मीन्स व्हाट? You know, like a mad person is a person, like he don't know how to think, you know, his mental stability is not there. Can you call it a person? Can you call that thing as a person? वो नहीं, वो लीगल वीगल में कर देंगे, पर्सन कैसे मानेंगे इस सेंस? छोटे बच्चों को पर्सन मानेंगे? 2 महीने का है, क्यों? वो भी तो लिविंग है, ह्यूमन बीइंग है। तो वो लिस्ट बहुत इतनी एग्जिस्ट, वही यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ कुछ चीजें सामने आ रही कि लाइक लिविंग होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। ओके, ह्यूमन होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? जैसे रोबोट है, सोफिया, एलेक्सा, दे एक्ट एग्जैक्टली लाइक पर्सन, एवरीथिंग। आर दे पर्सन्स? व्हाई नॉट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिलोसॉफी का यही काम है, बिना फिलोसॉफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो नहीं सकता। इसलिए आने वाले समय में फिलोसॉफी like this what we are talking now is going to be like concept of person is very important in artificial intelligence. कब सोफिया को हम ह्यूमन राइट्स देंगे? when we I say सोफिया, I am talking about that robot, first robot, humanoid robot. वो ऐसे बिहेव करेंगे, I can guarantee you, if you allow things to happen in another 50 years, there will be huge demands to provide human rights to Sophia, because for all practical purpose Sophia is human. पर्सन है या नहीं है? तो फिर स्ट्रॉसन जैसा बंदा आएगा कि नहीं, रुको, ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी गिवन टू जस्ट बिकॉज समबडी इज ह्यूमन फ्रॉम ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू।
The person has to qualify so the thing has to qualify the criteria of being person in my technical sense. Okay. Anyway, so वो क्या करता है, पर्सन को डिफाइन करने की कोशिश करता है, कोशिश ही है. ओके. सो he says, like the question in front of him is, when I say I am hungry, okay, when I say I am tall, I am saying it, okay, I am tall, okay, या फिर I am short, okay, I am dark, I am white. What I am talking about? Of what? Subject word इस्तेमाल नहीं करना इधर बिल्कुल, because the moment you say subject, you are only focusing on that knowledge process. Here, that's why being for itself में subject, वो उन्होंने ontological subject शब्द बोलना चाह रहे हैं, तो वो existential में चलेगा. यहाँ पे person की बात करें. He says, when I am focused on my body. This is like my physical appearance. When I say I am happy, okay, I am sad, I am surprised, okay, I am angry. What I am talking about? All emotions. Surprise emotion है क्या? Or I am tired, I am exhausted, I am thrilled. Many. Or I remember, okay, I know, I perceive, I see. What all these things? Very good. States. Exactly यही शब्द इस्तेमाल करते हैं. तो he says, no, states. Very good. States of what? Person तो अभी you are not wrong, but he is in states of myself. Okay, so he says states of ourselves. Ourself मतलब plural बोल रहे हैं, but myself भी लिख सकते हैं. No need to get confused. States of myself. And what is this? So he names it. Yes, correct. You are right. So what I am, so this is myself or ourself. Okay. So what he says basically, person for him seem to be combination of these. समझ में आ रहा है? और ये चीजें टेम्पोररी होती हैं एंड ये चीजें रिलेटिवली परमानेंट होती हैं. यस और नो? इसमें से कोई चीज चेंज हो जाएगी, कल एकदम आज मैं टॉल था कल शॉर्ट हो गया, आज मैं डार्क था कल वाइट हो गया. ठीक. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इसको, ये बॉडी की बात कर रहे हो, ये माइंड की बात कर रहे हो. बट ही डोंट वांट टू get into that trap, because the moment you say mind and body,
he is working on that dichotomy only. He don't like that dichotomy. Please try to understand. The moment you say mind and body, now what you are doing, you know, you are removing the driver from the car. Can this driver sit in other car? Yes, in the real life, and this car can be driven by other driver. Yes. But can it be possible here? So mind and body dichotomy he want to reject. You're getting the point. And this very example you should use when you are writing Strawson as to why Strawson thought of putting so much efforts here. Because ये बोल रहे कि वो डिटैचेबल कैसे कर रहे हो आप, तो इसलिए वो क्या बोला, माई सेल्फ एंड स्टेट्स ऑफ माई सेल्फ, और दोनों डिटैचेबल नहीं. यहां तक समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत? So states of consciousness, there is another word here, states of consciousness. Now here consciousness is taken as the non-material unitary aspect. Mind जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये myself means what of myself, तो वो consciousness पे ये खुद आ रहा है वहां तक, ये states of consciousness. Okay. So states of consciousness are not applicable to material bodies. They are peculiar to ourselves alone. So states of consciousness यहाँ नहीं बोल सकते. We ascribe both to the same thing. Ascribe is the very important word that he always uses. We ascribe. दोनों एक ही चीज को हम हमेशा ascribe करते हैं. My consciousness, I mean states of myself and myself, दोनों एक ही चीज है जिसको हम बॉडी माइंड बोलते हैं, बट वो डाइकोटोमी नहीं है. We ascribe it to the same thing. Ascribe मतलब समझ रहे हैं? In our activity, we ascribe it in that way. He is a descriptive philosopher. डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स की बात करेगा वो, नॉर्मेटिव मेटाफिजिक्स. डिस्क्रिप्टिव मतलब अप्रोच इज कैसा है वैसा ही बस पढ़ लो, कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, ये सब बात नहीं करेंगे. जो जैसे जैसे एक्सप्लेन करता जाएगा वैसे ही, मैं पहले कुछ नहीं सोचूंगा ऐसा होना चाहिए. तो he says that's why he is not saying, you know, see, he is not saying these two are types of person. He is not saying these two are parts of person. He is not saying that these two are subtopics or subunits. He says we ascribe these two things to a one thing. हम जोड़ देते हैं, यहां तक वो पहुंचा है. कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहा है that perhaps हमारा वो जोड़ना आर्टिफिशियल है, हमारी तरफ से है. आप समझ रहे हैं कि जो जोड़ना है वो हमारी तरफ से हो रहा है, ना कि एक्चुअली में. पता नहीं, एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ दैट इज, आई एडमिट बोथ फिजिकल स्टेट्स एंड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, states of consciousness at the same time, at the same sense. So एक ही जगह पे, जैसे मैं हैप्पी एंड शॉर्ट एक ही जगह पे हूं, the short person is happy, the dark person is happy, like that. So Strawson doesn't recognize the dichotomy of mind and body insofar as person. So, see, अप्रोच देखिए कैसा है. Somebody, the classical philosopher, पुराने philosophers, they start with something one. ये assume करके चलते कि मैं एक ही हूं और फिर मेरे दो पार्ट्स हो सकते. Then for sake of understanding they divide. माइंड भी है मेरे पास, बॉडी भी है, मेरा लेग भी है, मेरा हार्ट भी है, like that. He is like, he is saying these two things we ascribe to a person. Whether person, वो बताएगा कि person क्या है वो और बताएगा आगे. मतलब
अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो वट एवर ही इज कॉलिंग एज पर्सन, लाइक वो तो बॉडी भी माइंड भी सब चीज है, व्हाई ही इज गिविंग वन नेम एंड जस्ट ब्रशिंग इट? हाउ कैन यू से दैट माइंड बॉडी नहीं है, पर्सन है? पर्सन क्या है? माइंड बॉडी का कॉम्बिनेशन है। इसका भी उसको जवाब देना पड़ेगा। मेकिंग सेंस अभी तक? सो ही हैज स्टार्टेड हिज, he says mind body, so he has started his understanding of things. Now vis-a-vis person, आपको कौन सी चीजें याद आ रही है? माइंड बॉडी तो है ही है, एक होता है माइंड बॉडी, और क्या क्या होता है? पर्सन मतलब किसकी बात हो रही है? सेल्फ की, एक तरीके से आइडेंटिटी की। तो ह्यूम वगैरह ने उसको कैसे परसीव किया था? तो वो बंडल है, उसमें कोई, इट्स लाइक बंडल में अपना कुछ नहीं होता ना। सो बंडल कैनॉट अटेन एनी आइडेंटिटी व्हाटसोएवर। हाँ, बट आई मीन इफ अगर कोई चीज 10 पेन बांध के रखे हैं तो वो दे आर ऑलवेज डिटेचेबल। बंडल मीन्स दे आर ऑलवेज डिटेचेबल, मीन्स दे आर नेवर वन। वो सब बन के एक चीज बन ही नहीं सकता, मतलब वो सेल्फ ही नहीं है वहां, राइट? सो ही सेज दिस माय कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन वॉट एवर इट इज, जो अभी तक, तो अभी ही सेज देयर माइट बी टू पॉसिबल रिएक्शंस। नो, पॉसिबल रिएक्शंस मतलब उसके पहले ही हो चुके हैं वो रिएक्शंस। जो मैं बोल रहा हूं वो दो चीजों के खिलाफ जा रहा है। एक है कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब डेकार्ट का, और दूसरा फ्रॉम विटगेनस्टाइन एंड शिलिक। विटगेनस्टाइन समझ लो बस आप हमारे लिए, ठीक है? सो डेकार्ट ने क्या बोला था? माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म है, राइट? ईच ऑफ द टू इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। माइंड बॉडी नहीं हो सकती, बॉडी माइंड नहीं हो सकती, material thing cannot be spiritual, spiritual cannot be material, okay? And diametrically opposed in the character to each other. So mind is non-physical, body is physical, hence for him mind cannot possess any physical characteristic. Mind cannot be lengthy, छोटा, dark, black, ऐसा कुछ नहीं होता। माइंड कोई शेप ही नहीं है, साइड शेप नहीं होता। सिमिलरली body cannot have anything like states of consciousness. Body cannot have states of consciousness such a thought. Body का thought नहीं होता, thought mind में ही आएगा। Therefore it is not possible according to this thing to ascribe both types of characteristics to one and the same thing. In other words, all states of consciousness and experiences are ascribed to ego, and ego is the owner of our experience. तो now पहला वाला देखते हैं कि इसका स्ट्रॉसन, see what Strawson is doing, possible reactions or rather possibly already established some theories he want to put efforts on. So Strawson with Cartesian और Descartes, जो भी जैसे भी हो। तो अगर डेकार्ट की बात करें तो डेकार्ट क्या बोलता है? माइंड एंड बॉडी डायमेट्रिकली अपोजिट। Now problem happens is mind things cannot be ascribed to body,
ascribe to मतलब समझ में आ रहा है अभी? Identified with, ascribe to अलग, बट माइंड की प्रॉपर्टीज बॉडी को हम ascribe नहीं कर सकते एंड बॉडी की प्रॉपर्टीज माइंड को ascribe नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ता है? तो दोनों एक साथ कैसे हैं फिर? टू डायमेट्रिकली अपोजिट थिंग्स टुगेदर है, मतलब दोनों कहीं ऑन हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ईगो। कॉगिटो वही तो बोला फिर उसने, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो ये ईगो और आई ये दोनों को पकड़ के रखता है, पीनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड जो भी है, ये एक ओनर के तौर पे ही है ना, माय बॉडी माय माइंड। कोगिटो का मतलब ही वही आया, समझ में आ रहा है? ये कौन बोल रहा है? डेकार्ट बोल रहा है, करेक्ट। स्ट्रॉसन उसको क्या बोलेगा? ascribe. Anyway, so Strawson points out a serious difficulty with this Cartesian. What is the serious difficulty? That is about ego owning our experience. The problem is ego owning our experience. Now, what is the problem? The difficulty lies in the fact that in order to ascribe a state or an experience to something, that something should be identifiable and individualizable. मतलब जैसे ये चेयर है, ये लैपटॉप पीसी है, कैमरा है, टेबल है, इसका ओनर कौन है? कोई नहीं, कोई एक्स, कोई पर्सन होगा। बाय द वे, दिस definition of person this way, I think, I'm sure why this in law, legal, they use the word person. You know this? Legal person, human person. You know what is legal person? When you say level up, there are at present there are 3 partners. मतलब 3 owners. Who is the, like somebody some crime has been done, for example, some financially here and there. Who is responsible? Level up or these 3 fellows? If they have not taken any decision, then if the case is going against level up and they themselves have not done anything, the overall system is because of some system happened like that, somebody, some employee or something, but big things happen. When case goes to the court, they represent level up. They are human persons, is nothing to do with the case. Level up is a legal person. ऐसे ही उसको लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहीं से आई होगी। एनीवे, तो इसका कोई जो अगर 2 चीजें हैं और उसका ओनर होना चाहिए, वही आप बोल रहे ओनर है, लेकिन ये क्या बोल रहा है स्ट्रॉसन? ओनर करके जो चीज है उसको आप आइडेंटिफाई एंड इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। हाउ ओनर है, लाइक यू आर गेटिंग द पॉइंट, देयर हैज टू बी समथिंग हु इज अ ओनर, बट दिस समथिंग क्या है? कुछ नहीं है। ये 2 चीजें होती हैं, बट ये होता ही नहीं है। अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग इट इज लाइक एन ओनर, बट देयर इज नथिंग टू ascribe that ownership to. किसके पॉकेट में है? ओनर मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज आइडेंटिफाइबल एंड इंडिविजुअलाइजेबल। यू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिविजुअलाइज? कि वो वन है और उससे अलग, एंड आइडेंटिफाई मीन्स ये जो चीज है वो नहीं है। लाइक you identify means what? The other things are not me, that's why you identify me. I am not table, I am not chair, so I am Vishwajit means I am not Rahul, I am not Sachin, so I am Vishwajit, so you identify. And individualize means you cannot say yahan se yahan tak Vishwajit hai, nahi, you have to individualize complete.
So for owner to be called owner, the owner has to be individualizable, identifiable. But ये individualizable, identify है ही नहीं. मतलब आप owner, before you come to the conclusion of that being owner, can you individualize? No. So problem क्या हो गया? Problem is that the absence of any physical characteristics that ego can have. Ego doesn't have any physical characteristics. It remains unidentifiable and unindividualizable. तो वो ये जो ओनरशिप थ्योरी है, पर्सन एज अ ओनर, गलत है. समझ में आया? डेकार्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, जो भी आप उसको ईगो whatever for time being, it is called ownership, right? It is called ownership theory. But ownership theory wrong है ना? Because why wrong? Because this owner is or cannot be, is not identifiable, though very important words, and not individualizable. Individualizable. आया समझ में? नहीं आया समझ में? Yes, and yes, why these two are not happening? Because ego or whatever owner has no physical characteristics. You can individualize something which has some boundary, right? Otherwise, how would you individualize? Extension, some boundary, and only physical can have boundary. Like I can say my nose is here, my eyes is here. Can I show whatever? मान के चलो मेरा soul है, energy है. Where is the soul? Within the body you cannot identify because it's not physical. So identify कैसे करेंगे? Pineal gland identify होती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, ओके. स्टमक आइडेंटिफाई होता है यहाँ, हार्ट आइडेंटिफाई होता है यहाँ कहीं, किडनी आइडेंटिफाई होती है यहाँ कहीं है, कहीं कहीं तो है. सोल कहाँ है? फिजिकल है ही नहीं, तो आइडेंटिफाइबल नहीं है, इंडिविजुअलाइजेबल नहीं है. इंडिविजुअलाइजेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, क्योंकि मटेरियल नहीं है, फिजिकल नहीं है. एंड क्योंकि ये दो नहीं है तो वो ओनर बन ही नहीं सकता. तो ओनर नहीं बन सकता मतलब ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन ही कोलैप्स हो गया. दैट्स व्हाई ownership theory is rejected by Strawson. Making sense? Ego cannot be identified in the absence of physical attribute, and hence the question of ascribing को दे देना, उसका है ऐसे मानना, उसी का है ऐसे लेके चलना, मतलब ascribing. Hence question of ascribing states and experiences to it does not arise. समझ में आया? Now, थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है या समझ में आ रहा है? Now, see, because for him, when Strawson says, when I am saying person, I am including both the aspects, myself and states of myself, ourselves and states of ourselves. Both I am ascribing to something called person. Something. He is yet to explain what the person is. मतलब वो उसने खुद भी explain थोड़ी किया है कि person है क्या. ये वो उसके parts नहीं है, ascribe है. मतलब समझ रहे हैं ascribing मतलब? जैसे you ascribe, मान के चलो ये अमिताभ बच्चन है, जिसको हम अमिताभ बच्चन नाम दिया है इस क्रिएचर को. अमिताभ बच्चन अदरवाइज है क्या?
हमने नाम दिया हुआ है सो दैट हमारा प्रैक्टिकल लाइफ आसान हो जाए। अदरवाइज अमिताभ बच्चन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो बस एक साउंड से अलग अलग अमिताभ, बट जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड प्रैक्टिकल लाइफ हमारी ढंग से चले, इसलिए इसको हमने एक्टिंग हुड एस्क्राइब किया। एक्टिंग हुड एस्क्राइब किया नहीं किया, वो एक्टर है, मैं एस्क्राइब की बात कर रहा हूं। अदरवाइज व्हेन आई से अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर, वेयर इज द एक्टर इन अमिताभ बच्चन? हमने एस्क्राइब किया है वो, बट ये सोशल प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में एस्क्राइब किया हुआ है, उसका कोई फिलोसॉफिकल वैल्यू नहीं, वो एक्टर है या नहीं है, डांसर है, डजंट मेक सेंस, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट एस्क्राइब मीन्स। बट ये वाला एस्क्राइब है वो बहुत प्राइमरी है, मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी एस्क्राइब्ड विद दिस। एक्टिंग इज नॉट जनरल टू एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? बट ये वाली चीज कौन सी? स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एवरी ह्यूमन बीइंग, every person for that matter. So he says, whenever I say person, I mean something that could be and can be ascribed to with these two states and body, or the physical state. So he says, what I mean by the concept of person is the concept of a type of entity. Entity तो है, entity is just a normal connotation, something that you can point towards. Everything is an entity. Being also is an entity. Entity का क्या मतलब होता है हिंदी में? बोले चीज, क्या चीज? It's just a connotation word. इसका कोई explanation नहीं है. Entity is a denoting word, isn't it? वो explain कुछ नहीं करता, बस denote करता है क्या है क्या नहीं, मतलब कुछ तो है ना? You see, I hope you are understanding why I am going behind each and every word like that, because otherwise उसका पूरा उसने शुरुआत ही ऐसे की है ना कि पर्सन क्या है क्या नहीं है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना? यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग एज इट इज, हमें सोचना है हर चीज के बीच। नाउ व्हाट आई मीन, स्ट्रॉसन बोल रहा है, व्हाट आई मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, ढंग से सुनना, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए टाइप ऑफ एंटिटी सच दैट बोथ प्रेडिकेट्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला प्रपोजिशन वाला प्रेडिकेट है, टेबल इज ब्लू, पर्सन इज दिस, पर्सन इज नॉट दिस, प्रेडिकेट। सो एंटिटी सच दैट बोथ predicates ascribing states of consciousness and predicates ascribing corporal characteristics, a physical situation, are equally applicable to single individual of that single type. मतलब ये क्या बोल रहा है? That predicate ascribing states means predicate ascribing states of consciousness, मतलब वो predicate format में, predicate is something that you ascribe to subject in a, now here subject means I am talking about proposition, not subject epistemological, subject predicate, you know, yes, S and P वाला, so table is also subject here, है ना? नहीं तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट वो, ठीक है? सो व्हाट आई मीन बाय द कांसेप्ट ऑफ पर्सन इज द कांसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ एंटिटी सच दैट बोथ प्रेडिकेट्स ascribing states of consciousness and predicates ascribing corporal characteristics or states of body for that matter, a physical situation, are equally applicable to single individual of that single type. उसको मैं पर्सन बोल रहा हूं, अभी तक यहां तक पहुंचा है वो, that something that I am ascribing to in the form of some predicate ascribing consciousness, ठीक? प्रेडिकेट के रूप में है वो, सब्जेक्ट के रूप में आप ascribe नहीं कर सकते, जो something that you ascribe to has to be always predicate in that statement, ठीक है? The uniqueness of the body does not guarantee the uniqueness of the Cartesian soul, मतलब वो पहले वाला इसमें कि सोल एंड बॉडी सेम कार्टेशियन में नहीं होती, ठीक है? दूसरा वो क्या बोलते हैं, एंड यस अनदर थिंग फिजिकल नहीं है उसका, और एक स्टेटमेंट दिया उसने अगेन, कार्टेशियन ईगो कैनॉट बी लोकेटेड इन स्पेस एंड टाइम। फिजिकल नहीं है का मतलब क्या होता है? स्पेस एंड टाइम में लोकेट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना? ओनली बॉडीज कैन बी लोकेटेड स्पेशियो टेम्परली, है ना? ईगो लोकेट नहीं कर सकते, माइंड तो कर ही नहीं सकते, लेकिन
उसको क्या ईगो जो ओनर अगर मान के चले तो वो नहीं कर सकते, राइट? सो प्रेडिकेटिंग अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टू एन ईगो, ये ईगो का एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेटिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे थिंकिंग, हैप्पी, ये प्रेडिकेट है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रेडिकेट है। वो इट ascribing that to a body is not valid. So body is not happy. Who is happy? Is your body happy? No. Body is dark. Body is black. Body is not happy. What is happy? You are saying mind. Mind is, but point is, mind is also cannot be located. Ego is also cannot be located. So the ownership theory is kind of negated. पर्सन क्या है फिर? नो, इंटरेक्शन वही बताएगा। सी somewhere he is saying we are ascribing, he is seeing from the different lens altogether, he is coming from the descriptive metaphysics aspect, means वो बस देखना चाह रहा है क्या है, वो खुद से कुछ कनेक्शंस नहीं करना चाह रहा, ठीक है? नाउ see now he comes down, like he is explaining the concept of person in the sense what he like he is trying to come to some conclusion as to what person is. So first thing that he says that I do not agree to is Cartesian one. Now he will talk from the Wittgenstein point of view, which is very similar, like somebody who, like logical positivist also, somebody who rejects metaphysical self. Metaphysical self ह्यूम भी रिजेक्ट करता है। बेसिकली विटगेनस्टाइन ने बोला या ह्यूम ने भी जैसे बोला था दैट ऑल दी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का कोई ओनर है ही नहीं। ओके, तो विटगेनस्टाइन क्या बोला? देयर इज नो ओनर of states of consciousness. Right? And how, now first see how Wittgenstein explains it. Wittgenstein says, like for example, I have pain or toothache is the example that he used. दांत में दर्द है. Wittgenstein is saying, Wittgenstein's theory is no ownership theory. Cartesian theory was ownership theory that he rejected, or who Strawson. Now no ownership theory means what? जो ह्यूम की भी थी, that states of consciousness, like when I say I have toothache, can I say I own toothache? Because toothache is in the tooth body in a way. So Wittgenstein said no, because I cannot, because something if I own means I can transfer it. So he says ownership exactly equal to transferable. This does it make sense to you? जो आपका है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका कैसे हुआ, आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल your पिताजी has given you bike, can you give it to someone else? Sell? How? थप्पड़ पड़ेगा घर आके. He can sell,
because he has bought it. Can you sell it to someone? घर में जगह नहीं मिलेगी. Socially, I'm saying. So ownership means transferability. Use आप करो जिंदगी भर खत्म होने तक. Nobody is going to ask. But you are not owner. You are user. In the same context, ownership means transferability. Transferability. So because pain cannot be transferred, pain as a states of consciousness has no owner. Making sense? ये कौन बोल रहा है? विटगेनस्टाइन बोल रहा है. Now so यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया बताया स्ट्रॉसन को कि ही स्टेट अवे सेड दैट ओनर ही नहीं है तो सेल्फ ही नहीं है, तो सी इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलेगा? नो ओनर. नो ओनर मीन्स व्हाट? ना, नो ट्रांसफरेबिलिटी, दैट्स व्हाई नो ओनर. Because I cannot transfer my pain, that means there is no owner of the pain, or there is no owner of the experience. Like for example, happiness. Can I transfer happiness? No. I can ask you to copy me so that you will be happy for some time. That's another story. But I cannot transfer my experience to you. So no owner. So no owner means what? Basically, yes, no ego, no self, nothing. Basically, no self is what Wittgenstein is saying. Abhi, we are still talking about Wittgenstein. No soul, self means what? There is no one thing behind all experiences. That means there is no person also, no? जो भी पर्सन स्ट्रॉसन बोलो ये भी सही नहीं लग रही है थियरी मुझे, क्योंकि ये जाके रुक जाती है, कुछ भी नहीं है पीछे, ऐसे ही हवा में चल रहा है, क्षणिकवाद टाइप, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप्स. समझ में आ रहा है? ये भी उसको नहीं, क्योंकि उसको, बट ही कैनॉट एग्री दिस. व्हाई ही कैनॉट एग्री? स्ट्रॉसन कैनॉट एग्री टू दिस थिंग्स. व्हाई? बिकॉज ओनर तो आई मीन कुछ तो एक चीज है ना जिसको दोनों चीजें एस्क्राइब मैं करूं. You are saying it cannot be ascribed to anything. ये कैसे मान लूं मैं? My whole effort is to explain person. Now, point is in our normal life there is person, right? And I am not able to explain you person. That means ये theory भी no ownership theory भी tenable नहीं है. Basically वो क्या बोल रहे हैं? ये ओनरशिप का नजरिया ही गलत है. नो ओनरशिप से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि नो ओनरशिप लिटरली वेंट टू द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ नो पर्सन ओनली. ओके, तो ही सेज यहां पे क्या गलती हुई अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन? दैट ही इज राइट इन सेइंग ओनरशिप इज ट्रांसफरेबिलिटी. ये सही बोल रहा है वो, बट टूथेक, ये कोई pain is not a thing to be owned in a common ordinary sense. So I have toothache. Here have का मतलब ordinary ownership जो लिया विटगेनस्टाइन ने वो गलत था. I have toothache statement गलत नहीं है. As far as the statement is concerned, it's not wrong. But problem क्या है? This ownership is not of that kind what you are talking about. Right? So experiences are not owned by anything except in a dubious sense of being casually dependent upon the state of particular body. Dubious sense मतलब लग रहा है, डिनाई भी नहीं कर सकते, लग रहा है उस सेंस में. So he says, Strawson distinguishes within the Wittgenstein's explanation between two senses of the verb to have.
वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ये चीज बोलता है, हियर टू हैव का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, मतलब what you understand by the word to have, what makes this statement true. To have means what, right? Now he says there are two types of meaning of this have, having one और have one have two, जो भी उसको बोलो आप, first type second type. So the first type is like having pen, car, matchbox, ordinary sense, like ये ट्रांसफरेबल हो तो ही ओन्ड है, ये मानता हूं. व्हाट ही सेइंग, दिस इफ यू अप्लाई हियर मेक सेंस, बट हिज थिंग इज लाइक हाउ कैन दिस टाइप ऑफ हैव यू अप्लाई टू states of consciousness. States of consciousness is not have in the ordinary material ownership sense. वो वैसे जैसे I have pen और I have toothache, दोनों एक टाइप का have नहीं है, भले वो वर्ड सेम है. समझ में आ रहा है मैं कहा जा रहा हूं? सो इस कंटेक्स्ट में विटगेन्सेन सही है, लेकिन टूथेक को इस कंटेक्स्ट में लगाना ही गलत. टूथेक कैनॉट बी हैव एट ऑल. तो आपका वर्ड वहां पे जो हैव इस्तेमाल हो रहा है ऑर्डिनरी सेंस में, वो एक्चुअली अस्क्राइब टू है, हैव नहीं. समझ में आया अभी? सो ही इज सेइंग इफ यू replace in your mind, replace the word have with ascribe, you will get the answer. So what you are saying, I am ascribing it, or toothache is ascribed to I. Okay, so matlab not ownership also, but it is there with I. So that I is person here, like we say person has toothache, like that. So what he is saying, yeah, the first kind of having characterized by logical transferability of ownership, as in the case of car, pen, table, chair, bottle. But experiences, for example, toothache, happy, angry, are not owned in the sense of the logical transferability of ownership. उस सेंस में वो ओन नहीं है जैसे आप बोल रहे हो. वो वर्ड का मतलब हैव का ओनरशिप नहीं है. ये यहां तक आपकी बात ठीक थी, बट वो 9% तक जा रहा था, तो आपका शायद एनालिसिस ही गलत है, ये गलत लाई, अप्लाई करना गलत था. एंड दैट्स व्हाई ही सेज दिस काइंड ऑफ हैविंग टू कैनॉट बी कॉल्ड हैविंग एट ऑल. सो ये हैव ओनरशिप वाला हैव है ही नहीं, ये एस्क्राइब वाला. मैंने बोला ना, what there he is talking about is the word is used have, but आप उसको ascribe लिखो तो ही आप सही जाओगे. have बोलोगे तो आप ओनरशिप में फंस जाओगे. तो आपका जो नो ओनरशिप थियरी था वो भी गलत, क्योंकि आपने यहां गलत कर दिया. ओनरशिप थियरी गलत क्यों था? करेक्ट, ईगो कैनॉट बी लोकेटेड इन स्पेस टाइम. ये नो ओनरशिप थियरी गलत क्यों जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स एक्सप्लेनेशन? ऑर्डिनरी सेंस में लॉजिकल ट्रांसफरेबिलिटी का जो हैव होता है, लाइक ओनरशिप अदर देन योरसेल्फ, this you cannot apply to your experiences. Like when I say I have pen, I cannot say in the same sense I have toothache. No. तो ये ट्रांसफरेबिलिटी और ओनरशिप नो ओनरशिप तो कंक्लूजन ही आपका गलत हो गया. तो फिर है क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं, वो मीनिंग यूज थ्योरी थोड़ा सा अलग है, बट ही इज टेकिंग हेल्प ऑफ इट. एवरीबडी विल एग्रीज, ही इज एग्रीइंग टू दिस मीनिंग आल्सो, but he is saying this meaning is okay in our ordinary sense. But what this word means by, let's explain that. He is saying you are using have word, I have no problem, but you have to clarify what do you mean by have there, because now it's a very technical serious issue for us. We cannot just say अरे have मतलब वही ना have वाला. No, we have to go in deep now because we are analyzing it. So when we are analyzing person, we need to analyze as to what it means. What do you mean by have there? When you are saying have, what do you mean by that there? तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा. नहीं क्लैरिफाई करेगा तो गलती करोगे. तो आपका गलती यहां हुआ.
ये वाला हैव होना चाहिए था, मींस इन ए डिफरेंट सेंस। वो कौन से सेंस में नहीं बताता, वो बस बोलता है कि बेसिकली इट्स लाइक यूज एस्क्राइब रादर देन हैव, राइट। सो फिर स्ट्रॉसन आता है, वो बहुत सारी चीजें बोलता है। अल्टीमेटली स्ट्रॉसन कम्स टू हिज ओन फिलोसॉफी, आई मीन हिज ओन एक्सप्लेनेशन। तो वो क्या बोलता है, बेसिकली पर्सन एक प्रिमिटिव कंसेप्ट, मतलब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग, करेक्ट, लाइक प्रकृति। कैन प्रकृति, ओके, यू रीच प्रकृति हाउ, cause of everything, cause, you reach somewhere. Now can there be cause of prakriti? So uncaused cause is a starting point in the cause relationship. So if you start analyzing what person is, you will reach a point, or analyzing what human, whatever it is, you analyzing a point, you reach a point which can not be further analyzed, that is primitive. So cannot be analyzed further or unanalyzable, that's why primitive. बेसिकली वो क्या कर रहा है, मान के चलो, अनएनालाइजेबल का क्या मतलब हुआ, प्रकृति को कॉज क्यों नहीं है, नहीं है, ही इज गिविंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब बिलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि इफ यू एनालाइज दिस यू गो नोवेयर, सो टेक इट एज प्रिमिटिव एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। एक तरीके से यस, यस, so he is saying you are absolutely right, you are taking things as it is and let's go ahead, right now. So he says this person is there, अनएनालाइजेबल कंसेप्ट है, उसको फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते। नाउ Strawson mean by calling concept of person is a primitive concept can be explained in his own words by following. Okay. He says, we are tempted to think of a person as a sort of compound of two different things. Mind, body, ये वो compound है, like hume, bundle है. We are tempted to think, हमें ऐसे tempt होता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए. Okay, a subject experiences on the one hand and a subject of corporal attributes on the other hand. ये हमें एक टेम्प्ट होता है करने के लिए कि हम एक जगह दोनों को पकड़ के रखें. But Strawson points out lot of difficulties in maintaining this duality. After considering all these difficulties, therefore, he concludes that the concept of person is logically prior to the concept of consciousness. So logically prior मतलब वो फिजिकली क्रोनोलॉजिकली प्रायर की बात नहीं कर रहे, लॉजिकल प्रायर की बात कर रहे हैं. एक मिनट, okay, sorry. So he says it is logically prior to consciousness, means what, without starting point as person you cannot talk about consciousness, because states of consciousness भी किसकी, logically, not owner, logically prior to consciousness, primitive concept है. Yes, yes, person's consciousness. So consciousness, states of consciousness are
something that can be ascribed to, predicated to. और corporal characteristics, दोनों corporal characteristics, right? So this person is here, like typical proposition format, if you see, it is subject and predicate. And that's why person is logically prior to, like for example, if you say, it's like saying is brown. The statement doesn't make any sense logically. What is brown? X is brown, flower is brown, table is brown. Can you say is brown? You can say that way, but not exactly. वहां पे वो connotation अलग था. वहां पे essence मतलब human being का essence की बात कर रहे. समझ में आया? ये logical predication के. So subject is prior to predicate. Predicate is not prior to subject. Like table is, that's okay. No need to say brown. Table है, इतना तो पता चल गया. ठीक है? So the concept of person is logically prior to consciousness, right? Now, and simple है. फिर वो क्या बोलता है? If person is a concept, it has two types of predicates. लिखा तो हमने. इसी को उसने बोला है P predicate and M predicate. और person predicate, material predicate. समझ में आया? Predicate means what? Now he explained, he created or erected his own concept. पर्सन है जो लॉजिकली पहले हैं, और जो भी आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हो कि ये डार्क है, हैप्पी है, शॉर्ट है, एंग्री है, ये दोनों आप उस पर्सन को प्रेडिकेट करते हो, एस्क्राइब करते हो, और वो पर्सन प्रिमिटिव लॉजिकल कॉन्सेप्ट. फिजिकल क्या है मुझे नहीं पता, आप देख लो जाके. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही इज नॉट सेइंग पर्सन इज स्पेशो टेम्पोरल. वो फिजिकल पर्सन के अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस, बट दे आर नॉट ओन्ड बाय पर्सन. समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे भी पर्सन हवा में है क्या? हवा में नहीं है. जैसे आप बोलेंगे टेबल इज ब्राउन, तो क्या टेबल हवा में है या ब्राउन हवा में है? बिना टेबल ब्राउन नहीं है, इतना समझ में आता है. बिना ब्राउन टेबल हो सकता है, बट बिना टेबल, यही लॉजिक वो लगा है. सो व्हाई पर्सन बिकम्स इनएविटेबल? बिकॉज एनी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कैनॉट जस्ट हैंग इन द एयर, दे हैव टू बी ascribed to, predicated to person. So it's like person is that, पंचिंग बैग, कि जिसको किसी को तो पंच करना है, गुस्सा आ रहा है जिंदगी में, किसी को तो थप्पड़ लगाना है, तो पंचिंग बैग में एक ठूसा मार के आ गया. कुछ तो चाहिए ना ब्लेम लेने के लिए, लाइक दैट. कुछ तो चाहिए ना जो लॉजिकली होल्ड करे चीजों. समझ में आ रहा है? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन. सो हिज एक्सप्लेनेशन, ही स्टार्टेड ऑफ विथ, ये ओनर नहीं है, ये कोई, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मेटाफिजिकली सोल बोल तो वो मानेगा नहीं. ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि सोल है, मेटाफिजिकल है, ये नहीं. तो क्या है? मटेरियल भी नहीं है, मेटाफिजिकल भी नहीं है, ओनर भी नहीं है. Interactionism, like a pineal gland, the person is not sitting and guiding both, not owning both. It is just getting ascribed to, right? कुछ कंफ्यूजन है, उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की या कंफ्यूजन बढ़ गया? ये बहुत मॉडर्न है ना, ये 2000 साल में इनकी डेथ हुई. ही इज वेरी मॉडर्न, सो वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज नॉर्मल फिलोसॉफी तो होगी बहुत सारी. किसको नहीं, वो डिस्क्राइब ही कर रहा है ना पर्सन को.
पर्सन, ओके, अच्छे से मीन्स क्या करना चाहिए था, सी दिस इज द थिंग फॉर यू, अच्छे से डिस्क्रिप्शन मीन्स डाइसेक्शन, किस चीजों से वो बना है वो बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो चीज प्रिमिटिव है वो किस चीज से बने, ओके एक्सप्लेन मी प्रकृति किस चीज से बनी है फिजिकली, तो बोलोगे 3 गुणों से बनी, 3 गुणों से बनी नहीं है वो, प्रकृति मतलब वो 3 गुणों का एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है, वो उससे बनी नहीं है, बनी कब होती है जब उसको, कैन यू रिमूव वन ऑफ द एस्पेक्ट एंड आदि प्रकृति बोल सकते हो उसको, नहीं बोल सकते, इट्स अ सेम थिंग, इट्स अ प्रिमिटिव कंसेप्ट, सो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे 2 बना है 1+1 से, राइट, 3 बना है 1+2 से, समझ में आता है, 0 किससे बना है, 0+0 ही करना पड़ेगा तभी 0 आएगा, मतलब 0 किसी से बना नहीं, वो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट, मतलब इस तरीके से आप देखो 0 या 1 दोनों भी चलता है, 1 भी, 1 प्रिमिटिव है ना, क्या 1 किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हो विदाउट यूजिंग 1, प्लस वाले, एडिशन वाले, माइनस वाले में तो वो तो फिर निगेशन वाला कंसेप्ट हो गया, 3 4 -3 दैट डजंट मेक सेंस, इकाई का मतलब एक ही है, तो यू कैन नॉट पुट 2 एंड देन मेक 1, तो वो प्रिमिटिव है, तो वो लॉजिकली उल्टा ज्यादा सही है, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म में बस एक चीज दूसरा आता है कि somewhere he is agreeing to what, again you coming up to some kind of dichotomy only, he is trying to combine, to some extent successfully combined also, but again criticism ये है कि दोनों अलग से फिर से वो है चीज है, ठीक है, तो डाइकोटोमी एक तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, और एक चीज वो थोड़ा एक्सप्लेन करते समय उसका मेटाफिजिक्स भी अपना एक है, वो बोलता है दुनिया में ओनली देयर आर 2 कैटेगरीज, स्ट्रॉसन्स मेटाफिजिक्स करके, जस्ट फॉर सेक ऑफ द वर्ड्स जो है, स्ट्रॉसन्स मेटाफिजिक्स, he says the entity, there are 2 categories of entity, now categories of entity मतलब in the world, किसकी याद आ गई, नो, एंटिटीज इन द वर्ल्ड, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग तो बस सिर्फ दिमाग का है, वैशेषिक, दुनिया को कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, द्रव्य में, सब गुना में, इसमें, उसमें 2 आते हैं, वो उसमें से बस 2 ही लेता है, for his all practical purposes there are only 2 categories, one is universals and second is particulars, because of this particular only वैशेषिक got name विशेषा, सॉरी विशेषा के कारण वैशेषिक नाम मिला, है ना, now among the particulars material objects are basic particulars, so they are called basic particular, right, so basic particular in the sense that it is ultimately by making an identifying reference to basic particular of these kinds that we are able to individualize and identify items of the kind, like टेबल को, टेबल बेसिक पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि हम उसको पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं, बेसिक पर्टिकुलर है वो, पर्टिकुलर तो समझ में आया, पर्टिकुलरिटी के कंसेप्ट तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं, को बहुत बड़ा वो अपने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि कोई चीज पर्टिकुलर है, एक इंस्टेंस है, जनरल नहीं है, राइट, जैसे हम बोलते हैं ना कि जस्टिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट और काउ इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, बट दिस particular cow is a particular concept, right, to identify any entity means to locate it in space and time, so particulars are always locatable in space and time, yes, because their physical existence, and that's why basic particular matlab kaun ho gaye, material objects, but he says now person is equal to those basic particulars to which we ascribe
consciousness. Ascribe, not attach, in the sense not own, ascribe consciousness. उसमें होता है नहीं होता. See, the point is, he sound very similar to or not very different than what Charvak says. Chaitanya Vishishta Deha is what Atma is. Now here Atma means person. जो चैतन्य विशिष्ट है उसी टाइप का वो बात कर रहा है. बेसिक पर्टिकुलर, दैट इज मटेरियल टू विच वी ascribe consciousness. That is his concept of basic particular. And so basic particular means material items. Particular क्यों? क्योंकि वो बेसिक पर्टिकुलर है, सबसे फाउंडेशन बेसिक, उसका बेसिक मतलब जो यूनिवर्सल नहीं है, और उसी को कॉन्शियसनेस ascribe करेंगे तो पर्सन हो जाएगा. तो दूसरी तरीके से वो पर्सन मेटाफिजिकली थोड़ा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. सो पर्सन्स आर credited with physical characteristics and mental characteristics also. Persons are credited with or ascribed to M predicate, P predicate दोनों है. predicate मतलब समझ रहे, वो लॉजिकल स्टेटमेंट में जाना है predicate मतलब. ओके, ठीक है, यही है पूरा उसका स्ट्रॉसन का कॉन्सेप्ट. नंबर 1, his person, trying to explain what person is. Then what he is doing, trying to establish what person is not, ओनर नहीं है. और जो नो ओनरशिप थ्योरी है वो भी गलत है ट्रांसफरेबिलिटी की. तो पर्सन क्या है? प्रिमिटिव कंसेप्ट है, वो कोई चीजों से बनी हुई कंसेप्ट नहीं है, वो प्रिमिटिव कंसेप्ट है, वो बेसिक पॉइंट है जिससे फिर लाइन बनेगी. इट्स अ बेसिक पॉइंट. पॉइंट का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता, हमने ये देखा हुआ है. ओके, लाइन का एटलीस्ट एक डायमेंशन होता है, दैट लाइन हैज अ लेंथ, बट पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं, पता है ना ये. एनीवे, तो दैट्स ऑल. अब ये वेस्टर्न भी खत्म हो गया, पेपर 1 भी खत्म हो गया, ठीक है. और मंडे का हम बताएंगे क्लास का कैसे है, और रिलीजन हम शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू.